सामीन, आज के पैगाम के लिए हम पहला करंथियों उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से अपने मुताले के लिए देखेंगे। पाक कलाम में कुछ यूं लिखा है, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठन ठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूं। प्रोफेसर रसूल ने सामीन यहाँ पर मोहब्बत की जिन अल्फाज में तस्वीर कशी की है और जिन अल्फाज में उसने मोहब्बत को बयान किया है, उन्हें बयान करने के लिए बहुत सारा वक्त दरकार है, लेकिन मैं यहाँ एक बात की तरफ आपकी तवज्जो लेकर जाना चाहता हूँ। जो बात उसने करंथियों की कलीसिया से भी कही, उसने कहा कि अगर मैं फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूं। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि फरिश्ते कौन सी जुबानें बोलते हैं, कि पौलुस रसूल जब जुबानों की बात करते हैं तो फरिश्तों की जुबानों का भी जिक्र करते हैं। अगर आप मेरे साथ यसाया की किताब उसका 6वां बाब और उसकी पहली 3 आयात मुकद्दस कलाम में से देखें तो कुछ यूं मरकूम है, जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई और उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था और 2 से पांव और 2 से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कद्दूस कद्दूस कद्दूस। मेरे अजीजों, यहाँ पर जिन फरिश्तों की बात की गई है, यसाया ने सराफीम कहकर मुखातिब होता है हमारे साथ, लेकिन मुकाशवा का मुसन्निफ 4 बाब में और उसकी 8वीं आयत में कुछ यूं मुखातिब होता है, और इन जानदारों के 6 पर हैं और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं, और रात दिन बगैर आराम किए ये कहते रहते हैं कि कदूस कदूस कदूस, खुदावंद खुदा कादिर मुतलक, जो था और जो है और जो आने वाला है। सामीन, यहाँ पर दोनों खुदावंद के बंदे फरिश्तों की जुबानों की बाबत जब बात करते हैं तो पाक कलाम में वाज़िह तौर पर इरशाद फरमा दिया गया है कि फरिश्ते बगैर आराम किए दिन रात खुदावंद को कद्दूस 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 कहते रहते हैं। अब पौलुस रसूल यहाँ पर बात करता है कि अगर मैं फरिश्तों की मानिंद हर वक्त अपनी जुबान पर फरिश्तों के कलमात ही रखूं या उन्हें ही दोहराता रहूं, जैसे फरिश्ते बगैर आराम किए कद्दूस 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 पुकारते रहते हैं, और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। यहां पर अगर मैं ये कहूं हर वक्त अपनी जुबान से यही जुमले दोहराता रहूं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो, बर्रे की तमजीद हो, और मोहब्बत ना रखूं तो पौलुस रसूल कहता है कि मैं कुछ भी नहीं, मैं तो ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूं। इन आवाजों से बढ़कर मेरी क्या आवाज हो सकती है। मेरे अजीज सामीन, आज जब पौलुस रसूल मोहब्बत पर बात करता है तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपना आखिरी दर्स अपने शागिर्दों को दिया तो मत्ती 24वां बाब और उसकी 12वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, और बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। अगर आज हमारी मोहब्बत ठंडी है तो उसकी बड़ी वजह बेदीनी है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि फिर दीनदारी क्या है। इसके बारे में याकूब हमें बड़ी वजाहत से बयान करता है। वो लिखता है अपने खत में, उसके पहले बाब और 27वीं आयत में लिखता है कि हमारे खुदा और बाप के नजदीक खालिस और बेऐब दीनदारी ये है कि यतीमों और बेवाओं की मुसीबत के वक्त उनकी खबर लें और अपने आप को दुनिया से बेदाग रखें। सामीन, हमें अगर मोहब्बत में कामिल रहना है तो हमें
अपने आप को दुनिया से बेदाग रख कर यतीमों और बेवाओं का ख्याल करना है। यही मसीही मोहब्बत है जिसके लिए पौलुस रसूल हमें तलकीन करता है कि अगर मैं मसीही मोहब्बत ना रखूं, अमली मोहब्बत ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आपको बड़ी बरकत बख्शे।